प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। आओ संत महात्माओं, दास आशा करता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, हरी चर्चा कर रहे होंगे, सतगुरु की महिमा आप पर बरस रही होगी। संत महात्माओं, जिस तरीके से रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जीवन यापन करने के लिए इंसान के लिए ज़रूरी हैं। आओ संत महात्माओं, क्या इंसान हमेशा के लिए यहाँ एक लाइसेंस बनवा करके आया है कि उसे कभी वापस जाना ही नहीं है? आओ संत महात्माओं, क्या वास्तव में ये जो इंसान है ये इसी तरीके से चले जाना है, या यहाँ से ये जो आया है वहाँ की इसके पास जानकारी है? यदि जानकारी है कि इंसान मुरादाबाद सिटी से और रामपुर के लिए कुछ समय बिताने के लिए गया हुआ है और उसे पता है कि मुझे फिर अपने मकान पे, यानी जहाँ का मेरा निवास है वहाँ मुझे जाना है, रिटर्न में है, तब तो संत महात्मा बड़ी आसानी से वो पहुँच जाएगा। कुछ समय बिताने के लिए करने के बाद फिर अपने मुकाम पे वापस लौट जाएगा। लेकिन आओ संत महात्माओं, जब ये जीव आत्मा जो कि ये यहाँ का निवासी है ही नहीं, फिर ये कहाँ से आया और क्यों आया? संत महात्माओं, कहाँ से और क्यों, जिस दिन हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि ये जो जीव है और ये जो आत्मा है ये परमात्मा का ही अंश, परमात्मा का ही रूप है। ये आया था सच्चिदानंद से, ये आया था बेगमपुर से। आओ संत महात्माओं, लेकिन ये फिर उलझनों में फंस करके ये पता ही भूल गया, अब मायावी पदार्थों में फंस गया। उधर संत महात्मा चेता रहे हैं, सहंसा अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी में दर्ज कर दिया कि दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, और ये जन्म अमूलक है, इसे यूं ना गवा देना। साफ साफ अवतार वाणी में स्पष्ट फरमा दिया सहंसा अवतार सिंह जी महाराज ने कि ये जो दुनियावी वस्तुएं हैं ये तेरे जीवन यापन के लिए हैं। लेकिन आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं कि पानी में यदि नाव चले तो अच्छा है, पानी में यदि नाव चले तो पार हो जाएगी, उसे उसकी मंजिल मिल जाएगी। लेकिन यदि नाव में पानी चलने लगे तो वो नाव कभी मंजिल को प्राप्त नहीं हो सकती, यानी वो अपना मकसद प्राप्त नहीं कर सकती। आओ संत महात्माओं, ये शरीर माया में रहे तो अच्छा है, लेकिन ये माया इस मन में बस जाए तो ये अच्छा नहीं है। मन को ये माया जकड़ ले तो अच्छा नहीं है, मन इसके वशीभूत हो जाए तो ये अच्छा नहीं है। ये प्रकृति से बना 5 तत्वों से शरीर ये मायावी पदार्थों में रह सकता है, लेकिन ये आत्मा जिसका मूल है, यदि ये परमात्मा में विचरण करे, परमात्मा का एहसास करे, परमात्मा का आनंद ले, परमात्मा के गुणगान गाए, तो आओ संत महात्माओं, इसका पार उतारा हो जाएगा। वरना होता क्या है, एक मकड़ी जाला बुनती है, आपने देखा घरों में जाला बुनती है, कहीं यहाँ जाला बुना, कहीं वहाँ जाला बुना, डिफरेंट टाइप के जाले मिलेंगे, जंगलों में जाले बुन दिए। आखिर जाला बहुत सुंदर लगता है, और एक दिन होता क्या है, उस जाले में वो मकड़ी फंस जाती है। अब वो निकलने का प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है, वार एफर्ट्स कर रही है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही। संत महात्मा, आखिर क्यों? क्योंकि इतना गहन उसने जाला बुन दिया कि इतना कि वो निकल पाना मुश्किल है, और अंत में क्या होता है, वो उसमें फंस करके अपने प्राणों को त्याग देती है। आओ संत महात्माओं, ये उलझने भी इसी प्रकार से हैं, ये संसार भी इसी प्रकार से। जब इंसान अपने जादे ताने वाने में फंस जाता है, तो आओ संत महात्माओं, जब आते हैं गृहस्थी के फिर, तो मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं शेर। कह रहे मकड़ी के जाले में शेर फंस जाते हैं। आओ संत महात्माओं, जब इंसान मन में इस माया को बसा लेता है, मन में इन प्राकृतिक ये जो तत्व हैं इन्हें बसा लेता है, तो वास्तव में ये यहीं का होकर के रह जाता है। जबकि सदगुरु तो इशारा दे रहे हैं, तू तो बेगमपुर का निवासी है, तो ये तो परम धाम को जाना है, तू तो निरंकार का रूप है। उधर कबीरदास जी ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं,
सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कह रहे सतगुरु की जब कृपा हुई मेरे ऊपर, जब मेरे अंदर मैं था, अहंकार था, तो मुझे हरि ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन जब अहंकार समाप्त होते कर मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु इशारा दे रहे हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन दुश्मनों से सावधान रहना, सचेत रहना और इन्हें दरकिनार करते हुए सेवा, सत्संग, सिमरण यदि जीवन का आधार बना लें तो वास्तव में जीवन में निखार आता चला जाएगा, जीवन में सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। आओ संत महात्माओं, हम सतगुरु के बताए हुए रास्ते पे चल पाएं, सेवा, सत्संग, सिमरण हमारे जीवन का आधार बन जाए। यही इच्छा, यही विनती, प्रार्थना कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, और तेरे चमन की हर कली ए दाता मेरे मुस्कुरानी